हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि बानी अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश करती है और 2-3 दिन बाद फाइनली उसकी मामा उससे बात करती हैं और उसको 15 डेज़ का टाइम देती है कि वो जाए, प्राची के साथ रहे और खुद इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक जस्ट टाइम पीरियड है, साथ में रहेंगे, भूत बच्चों का उतर जाएगा, बस साथ में अच्छी क्लोजनेस है, दैट्स वाई वो प्यार 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 चिल्ला रही है। तो उनको लगता है कि मेरे बच्चे की भलाई इसी में है, दैट्स वाई वो अपने घर में भी अपने हस्बैंड को भी मना लेंगी कि बानी बाहर जॉब के लिए गई है, लेकिन इस चीज़ का फैमिली में पता नहीं चलेगा। वो अपनी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करती है और बानी को कहीं ना कहीं ये जो प्यार का भूत छड़ा वाला सवार था, जो उतरने के था, उतर जाएगा, उसकी मम्मी ने ऐसा बोला था, वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करती है, क्योंकि उसको अपनी मम्मी से काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि मम्मा समझेंगी, क्योंकि उसकी मम्मा काफ़ी स्वीट और सीधी थी, दैट्स वाई। बट क्या कर सकते हैं। दैन उसके बाद जब वो जाती है तो फिर उसके भैया जो होते हैं वो उसे छोड़ने जाते हैं और फाइनली वो अपने भैया को भी बता ही देती है जब उसके भैया पूछते हैं तो। और फिर वहाँ पे जैसे उसके भैया को पता चलता है और वहाँ पे थोड़ा सा मामला ख़राब हो जाता है। अब इसके आगे जब बानी के भैया उसको एक स्लैप लगा देते हैं तो बानी के आँख में जो एक होता है ना कि एक होता है आप हर्ट हुए हो तो आपकी आँख से आंसू झलकेगा, लेकिन उसके भैया का स्लैप उसके आँख में एक तरीके से अंगारा पैदा कर रहा था। बोलते हैं ना कि प्यार के दुश्मन, बस वही वाला। उसको अपनी मम्मा का इतना हर्ट नहीं हुआ था, ना उनमें गुस्सा आया था, हाँ थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन पता था कि मम्मा का प्यार है और मम्मा अच्छे के लिए कर रही है या सोच रही है, या मैं शायद मम्मा को नहीं समझा पा रही, शायद मैं इंडिपेंडेंट होके या बानी के साथ, प्राची के साथ रह के शायद मम्मा को एग्री करवा पाऊँ। लेकिन भैया का रिएक्शन थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत, या बोल सकते हैं कि मिसबिहेव हो गया था। तो वो जाने लगती है, उसके भैया रोक रहे होते हैं पर वो नहीं मानती। वो जो उसका बैग होता है जो वो कुछ टाइम के लिए जा रही थी तो उसमें कुछ सामान और कपड़े लेके जा रही थी, वो भैया पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ। और वो घर पे फ़ोन करने लगते हैं। जैसे वो फ़ोन करने ही लगते हैं कि बानी को पता नहीं क्या सूझता है। एक होता है ना कि उसका बिल्कुल दिमाग ख़राब हो चुका था वहाँ पे, क्योंकि आज तक कभी भी उसको किसी ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था, फिर वो उसके भैया हो, उसके पेरेंट्स हो, कभी भी नहीं किसी ने, क्योंकि वो सबसे छोटी थी तो वो काफ़ी लाड प्यार में बली थी। हाँ, कुछ चीज़ों में उसके घर वाले बाहर जाने के लिए या समथिंग के लिए एग्री नहीं होते थे, लेकिन प्यार सब ने काफ़ी अच्छे से किया हुआ था। उसकी बातों को सुना जाता था, उसको उसकी बातों को माना भी जाता था कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ जो था, वो अपना बैग को छोड़ती है और कहती है कि रख लो, आप ही रख लो इसको भी, जा रही हूँ मैं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और वो जो बस होती है, बस उसमें चलती बस में चढ़ जाती है और उसके भैया जो होते हैं तब तक वो कॉल मिला रहे होते हैं मामा को। तो उसकी मामा को पूछते हैं कि क्या है ये सब, तो वो बोलती हैं कि अरे जब मैंने बोला है जाने दो तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो बोलते हैं कि सबका दिमाग ख़राब हो गया, ऐसे कैसे कोई जाने दें हम उसे। तो उसकी मामा अपने लड़के को थोड़ा सा डांट देती है कि जब मैंने बोला जाने दो तो जाने दो। और फिर क्या था, पानी बस में बैठ जाती है और जो उसका गुस्सा था, बोलते हैं ना, अब उसकी आंखों से निकल रहा था आंसुओं के रूप में। और वहाँ पे बानी के पास प्राची का कॉल आता है। बानी पहले तो कॉल नहीं उठाती, क्योंकि वो पहले खुद को तो संभाल ले, अपने आंसुओं को तो संभाल ले। अगर प्राची इस हालत में बानी को देखेगी तो प्राची नहीं संभाल पाएगी बानी को। बानी जानती थी, क्योंकि बानी इतना ज़्यादा खुद को टूटा हुआ कभी महसूस करती ही नहीं थी। वो काफ़ी स्ट्रांग थी, काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करना जानती थी। दैन उसके थोड़ी देर बाद वो खुद से ही अपने आप को, बोलते हैं ना कि शांत करती है। बोलती है कि ये तो होना ही था, मुझे पता था, भैया तो कभी एग्री नहीं होने, बट मम्मा ने तो माना ना, और मम्मा ने भेजा भी तो मम्मा को प्रूव करना है मुझे, मैं मम्मा को प्रूव करके रहूँगी। दैन उसके बाद वो कॉल करती है प्राची को और बोलती है कि तो प्राची बोलती है आप बैठ गए, तो बोलती है कि तो बोलते कि आपने मैसेज नहीं किया, तो बोलते हैं कि तो बानी का सिर्फ सुन के प्राची बोलती है अरे क्या हुआ, आप आ रहे थे ना। तो बोलती है कि बस मैं बैठ गई हूँ,
अभी जस्ट अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, मैं जब आने वाली होंगी तो बता दूँगी। तो बोलते कि ठीक है, आप यहाँ पे उतर जाना, जो भी कंडक्टर है उसको ये बोल देना यहाँ पे उतरना है। तो बोलती कि हाँ, मैं बाद में बात करूँगी, तब आप बता देना मुझे। तो बोलती हाँ ठीक है, आप बाकी मुझे अपडेट देते रहना कहाँ पहुँचे क्या नहीं है, बाकी तो मैं कॉल कर ही लूँगी, आप मुझे बता देना कुछ लेके आए हो, कुछ खा के आए हो। प्राची नॉर्मली पूछ रही थी, लेकिन वानी का बिल्कुल मन नहीं था वो अभी प्राची को कुछ बोले, क्योंकि ऑफकोर्स प्राची स्कूल में थी। तो प्राची बात करने की कोशिश करती है वानी से, लेकिन वानी बात नहीं कर रही थी। तो प्राची बोलती कि क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या, आंटी ने फिर से कुछ कहा क्या आपको, आपका मूड ऑफ क्यों हो रहा है। तो बोलते कि कुछ नहीं हुआ। तो बोलते कि मैं आके बात करूँगी ना आपसे। तो बोलती ठीक है ओके, मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी यहाँ से, जब आप आने वाले होंगे तो बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे थोड़ी सी लोग बात करते हैं, फ़ोन रख देते हैं। प्राची काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि वानी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आपका पार्टनर फर्स्ट टाइम आपके पास आ रहा है, आपके साथ रहने आ रहा है, थोड़ी एक्साइटमेंट तो बनती है। और वो एक्साइटमेंट उसके फेस पे कहीं ना कहीं झलक भी रही थी, खुशी तो थी, काफ़ी खुशी थी प्राची को। और वो अपने स्कूल में अपने स्टाफ को भी बोल देती है कि मेरी अब ये तो नहीं बोलेगा कि मेरा पार्टनर मिलने आ रहा है, क्योंकि बात ख़राब ना हो जाए। तो बोलते हैं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मिलने आनी है। पानी को तो सब जानते थे, तो जो उसकी जो स्टाफ की जिसको वो दीदी दीदी बोलती थी, वो तो काफ़ी खुश हो जाती है, अरे वाह फाइनली हम वानी से मिलेंगे, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं तो, मुझे भी मिलवाना। तो प्राची बोलती है कि ऑफ कोर्स मिलवाएंगे, लेकिन जो उनकी प्रिंसिपल होती है उनका थोड़ा सा मुंह बन जाता है कि क्या फ्रेंड आप प्रोफेशनल हो, उसमें फ्रेंडशिप वगैरह। तो वो प्राची को डबल काम देती है उस दिन। तो प्राची बोलती है कि मैम ये वाला काम तो मैंने कर दिया था। तो बोलते कि नहीं, इसकी लास्ट डेट कल है और अब मुझे आज ही फिनिश चाहिए ये पूरा कंप्लीट। वो अपनी जो साथ में कलीग होती है उसको देखती है कि क्या है ये, मेरे को ही क्यों देना है, आज मुझे जल्दी जाना है। तो बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ आपसे, बोलते हैं ना कि बदला निकाल रही है, शायद हो सकता है कि उनको वानी पसंद ना हो, या आपको तो पता है ना उनको फ्रेंडशिप में दम लीव नहीं है, दैट्स वाई। तो प्राची बोलती कि अब मैं क्या करूँ ये सब कुछ। तो वो बोलती कि कोई बात नहीं, मैं हेल्प करवा दूँगी, आपकी टेंशन ना लो। बट कहाँ वो हेल्प करवाती, तब तक उनका कॉल आ जाता है। वो मैरिड थी, उनकी बेबी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो वो बोलती हैं कि ठीक है, मैं बात करती हूँ, अगर मुझे छुट्टी मिल जाए। प्राची बोलती है कि क्या हुआ आपको। तो बोलती है कि बेबी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, और घर पे मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो डॉक्टर पे जाने की बात हो रही थी, मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि जाना है, तो बस वही कह रही थी कि थोड़ा जल्दी आ जाना। तो प्राची बोलती है कि ठीक है, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंप्लीट कर लूँगी इसको। तो वानी वहाँ पे जो उसकी कलीग होती है बोलती है कि अरे आपको भी तो जल्दी जाना है ना, ऑफकोर्स आपकी तो फर्स्ट टाइम, ऑफकोर्स क्या बोलती हैं, बेस्ट फ्रेंड या जान एंड ऑल, जो भी आप बोलती हैं, वो आ रही है तो फिर बनता तो है ना। तो बोलती हाँ, लेकिन बेबी से बड़ा तो नहीं है ना, आप उसको देख लो, क्योंकि प्राची का दिल काफ़ी काइंड और सॉफ्ट था। वो जहाँ बात बच्चों की आएगी वहाँ कहाँ बोलती है कि वो ज़रूरी है, आप चले जाइए, मैं कर लूँगी जितना मुझ पर होगा। फिर क्या था, प्राची काम में बिजी हो जाती है और वो वानी को फ़ोन भी नहीं करती है। और वानी का जो रास्ता होता है, बोलते हैं ना कि जब आप दुखी हो तो रास्ता काफ़ी काफ़ी दूर लगता है, 2 घंटे का रास्ता भी 10 घंटे तक का लगता है। सेम वानी के साथ था, वो काफ़ी देर हो जाती है, प्राची का भी कॉल नहीं आता, वो काफ़ी सैड हो जाती है, ऑलरेडी सैड थी और सैड हो जाती है। देन उसके बाद इस बीच में जो उसके भैया होते हैं वो घर पहुंचते हैं, और घर पे भाई वो उसके पापा को कॉल करके देते हैं, और उसके बड़े भैया को भी कॉल कर देते हैं। पापा को कॉल करते हैं तो उसके पापा आ जाते हैं, और पानी के घर पे सबको पता चल जाता है, उसके बड़े भैया से लेके उसके पापा मम्मी और उसकी ब्रदर को तो ऑफ कोर्स पता ही था। उसके जब पापा को पता चलता है तो भाई उसके घर में कॉल, जो उसके पापा होते हैं वो वानी पे कॉल करने ही लगते हैं कि उसकी जो मम्मी होती हैं वो रोक लेती हैं, कहती हैं कि मुझ पे बिलीव है ना, मेरी बेटी है, मुझे उस पर बिलीव है, तो प्लीज़ जब मैंने कुछ डिसाइड करा है उसके लिए, तो प्लीज़ ये मेरा मैंने पहली बार अपनी बेटी के लिए कुछ डिसाइड करा है, तो मुझे करने दो। तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता। उसके पापा कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है, कहते हैं ना कि पूरा घर में सबका दिमाग हो जाता है बिल्कुल ख़राब, क्योंकि ऐसा रिलेशन उन्हें कभी देखा ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था। तो फिर
होना तो था ही। वो बोलते हैं कि कुछ नहीं है, ये सब बस साथ में रहते हैं तो हो गया होगा, और कुछ नहीं है, जॉब करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि वही तो, फिर आप फ़ोन करोगे, गुस्सा करोगे, बच वैसे भी वो अकेली गई है, उसका दिमाग आपको पता है ना इतना ज़्यादा हाइपर हो जाती है। अभी इसने पता क्या कर गया है, पता है इसने लाइक बानी को स्लैप कर दिया है। तो ये वाली बात उसके भैया ने तो बताई नहीं थी उसके पापा को, ऑफ कोर्स अपने पापा को। तो उसके पापा बोलते हैं क्या, कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी हाथ उठाने की उस पर, पूछ तो लिया होता जब हम बड़े बैठे हुए हैं, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उस पर हाथ उठाओगे। तो उसके भैया जो एकदम शांत हो जाते हैं, ऑफ कोर्स जब बड़े हैं तो छोटे क्या ही डिसाइड कर सकते हैं। प्यार उनके माँ बाप बहुत करते थे, भैया भी करते थे, लेकिन जितना माँ बाप प्यार कर सकता है उतने भाई बहन तो नहीं कर सकते ना। हाँ, तो उनके मम्मी पापा काफ़ी प्यार करते थे और बोलते हैं कि ठीक है तुमने डिसाइड किया है, वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि ठीक है तुमने डिसाइड किया है तो 15 डेज़ क्या 1 मंथ लीजिए, लेकिन बानी इंडिपेंडेंट और मुझे बिल्कुल अपनी बेटी चाहिए, हंसती खेलती खिलखिलाती, ये मुझे नहीं चाहिए प्यार में पड़ी हुई और ये एंड ऑल। मेरी बेटी कभी ऐसी नहीं है, वो जो मैं डिसाइड करूँ वो उसी पे, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो लड़का डिसाइड करूँगा वो उसी से शादी करेगी। तो बानी की जो मम्मी होती है वो कहती है कि हाँ ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, परेशान मत हो, और हमारी बेटी बिल्कुल सही है, एकदम बढ़िया है, और वो एकदम जैसे गई है वैसे ही आएगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो उसके पापा फिर बानी को जहाँ कॉल कर रहे थे वो नहीं करते हैं, लेकिन बानी की मम्मी और पापा तो आपस में मान जाते हैं कि हाँ चलो 1 महीना उसको रहने दो, वहाँ पे डिसाइड करने दो। अब वो एग्री है कि नहीं ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ डिसएग्री भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर उन्होंने साथ में रहने की परमिशन दी है तो वो रिलेशन के साथ में नहीं है, तो बोल सकते हैं कि डिसएग्री भी नहीं है। अगर डिसएग्री होते तो वो बानी को कभी उसके साथ रहने के लिए परमिशन ही नहीं देते, ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ उसके भाई नहीं है, और वहाँ पे उसकी जो मम्मी होती है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है ये जानकर कि लाइक उसके भैया ने फर्स्ट टाइम पानी को किसी ने हाथ उठाया है, लाइक स्लैप करा है, तो पानी का क्या ही मूड होगा। तो वो कुछ भी नहीं सोचती और वो बानी को कॉल नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बानी से तो गुस्सा थी ही, वो प्राची को कॉल करती है। जब प्राची देखती है कि लाइक बानी की मम्मी का कॉल आता है, वो एकदम से लाइक बोलते हैं ना कि थोड़ा सा एकदम से हड़बड़ा जाती है। साथ में प्रिंसिपल मैम थी, साथ में जो उनकी स्टाफ की कलीग थी वो भी थी, वो थोड़ी देर में ही बस जाने वाली थी, उनकी गाड़ी आने ही वाली थी। बट बानी जैसे प्राची जैसे देखती है वो एकदम हड़बड़ा जाती है। तो वो जो दोनों होते हैं वो देखते हैं कि ऐसा किसका कॉल आ गया, कि बानी एकदम से ऑफ कोर्स डरने वाली बात थी कि बानी की मम्मी का कॉल क्यों आ रहा है। प्राची बोलती है कि मैं आती हूँ, और वो फ़ोन लेके बाहर चली जाती है और बोलती है कि आंटी नमस्ते, बोलिए क्या हुआ, आप कैसे हो। तो बोलती हैं कि मैं ठीक हूँ, बानी आपके पास आ रहे हैं, मैंने बोला है तो आप उनका ध्यान रखिएगा, और वो मे भी शायद गुस्से में होगी तो थोड़ा सा हैंडल कर लेना, मुझे पता है आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो उसको। तो प्राची बोलती है कि गुस्से में क्यों, आप बताया था, आप नहीं तो भेजा है ना उनको साथ में रहने के लिए, या वो अपनी मर्जी से आ रही हैं। तो बोलती है कि नहीं नहीं मैं नहीं भेजा है साथ में आपके साथ रहने के लिए। तो फिर बोलती है फिर कहाँ गुस्सा, कल बात हुई थी, थोड़ा सा गुस्सा थी, बट हाँ ठीक है, इसमें क्या गुस्सा, वो तो चाहती थी मेरे साथ रहने का। तो जो उसकी मामा होती है वो कहती हैं कि बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, यहाँ पे घर पे सबको पता चल गया है, उसके भैया को भी उसने बोल दिया था, और उसने कि लाइक उसको फर्स्ट टाइम किसी ने स्लैप करा है तो पता नहीं उसका क्या दिमाग होगा, पता है ना उसको कितना गुस्सा आता है। जब प्राची लाइक ये सुनती है कि ओ गॉड, लाइक बानी को स्लैप करा है किसी ने, गॉड बानी किसी का स्लैप बर्दाश्त कर लेगी, स्पेशली भाई अपने भैया का। प्राची बोलती है क्या, और मेरी तो बात हुई थी कि वो बस में बैठ गई, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो उसकी मम्मा जो होती है बोलती है तभी मैंने आपको कॉल किया है ना बेटा कि आप उसका ध्यान रखना, उसको कॉल नहीं करा, वो मेरा कॉल उठाएगी भी नहीं, आई नो दैट। तो प्राची बोलती ओके आंटी ओके ठीक है, बट भैया को करने की क्या ज़रूरत थी। तो बोलते कि हाँ डांट दिया उसको, पड़ गई उसकी डांट जो था।
आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी गुस्सा आ सकता है ना, वो भी तो अपनी मनमानी कर रही है ना लड़की। उसको कभी बाहर भेजा है आज तक उसको स्टडी के लिए भी बाहर नहीं भेजा है। अब अपनी मर्जी आई वो लड़की जैसे भी करके कि आपके साथ रहना है, तो मैंने कि ठीक है रह लो, अपना भूत उतार लो जितना है। उसकी मम्मी का जो गुस्सा था वो प्राची पे भी निकल जाता है, तो प्राची एकदम शांति से उसकी मम्मी का सुन रही होती है लाइक, और हाँ 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 सिर्फ बोली होती है, कोई भी आर्गूमेंट या कुछ भी बहस नहीं करती है। कुछ बोलते हैं ना कि उल्टा जवाब नहीं देती है। और वो जो उसकी मम्मा होती है बोलती है कि हाँ तो बस इसलिए ही मैंने भेजा है उसको जॉब, वहाँ पे कोई भी जॉब हो, और उसका ध्यान रखना बिल्कुल भी, उसको बिल्कुल आदत नहीं है बिल्कुल टाइम पे खाने की और सब कुछ नहीं, वो खाएगी नहीं, मुझे पता है 2-2 दिन तक खाना नहीं खाएगी। तो ध्यान रखना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजा है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो। तो प्राची को ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है कि आखिर उसकी मदर इन होने वाली मदर इन लो कहीं ना कहीं उस पर बिलीव तो कर ही रही है। दैट्स वाई वो अपनी बेटी को उनके भरोसे छोड़ रही है। प्राची ये सुनती है और काफ़ी खुश होती है कहीं ना कहीं, मतलब सैड थी, लेकिन एक होता है ना कि सैड में खुशीनेस ढूंढना हमारा काम है, बस प्राची का ही वही होता है। कहती है कि ठीक है आंटी, मैं उनका ध्यान रखूँगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप अपना ध्यान रखो और अंकल जी का और भैया जी का ध्यान रखिए। तो उसकी मामा बोलती है कि हाँ, और मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इतना सा भी उसको प्रॉब्लम हुई ना तो फिर सोच लेना। तो प्राची बोलती है हाँ आंटी ओके। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वानी की मम्मी ने प्राची को धमकी ही दी थी। अब प्राची जब फ़ोन रखती है तो वो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि होठों पे मुस्कान भी थी और आंखों में टेंशन भी, भरे नस पसीना आ रहा था। तो जो उनकी कलीग होती है वो जाने के लिए बाहर ही निकलती है क्योंकि उनका ड्राइवर आ चुका था। तो बोलती कि किसका कॉल था जो इतना डर गए थे, क्या हुआ लाइक। तो प्राची बोलती कि कुछ नहीं, मानी की मम्मी का फ़ोन था। तो बोलती ओह मानी की मम्मी का, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या। तो बोलती कि नहीं आप जाओ, कल बात करेंगे इस बारे में। तो बोलती ठीक है, बेस्ट ऑफ लक वानी आ रही है। वो ऐसे छेड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो प्राची काफ़ी एक्साइटेड थी। अभी उसने जब वानी की मम्मी से बात करी तो उसको काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील हुआ कि वानी की मम्मी उस पर ट्रस्ट करती है। ऑफ कोर्स दैट्स वाई उन्होंने अपनी बेटी किसी एक ऐसे पर्सन को भेजी है जो उनसे प्यार करता है, या प्यार नहीं करता, बेस्ट फ्रेंड ही समझ लो उनकी मम्मी की नज़र में, लेकिन हाँ वो उनकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती है, उसका ध्यान रख सकती है। दैट्स वाई उन्होंने भेजा है। तो भानी को अच्छा लगता है और फिर उसे याद आता है कि मुझे भानी को कॉल करना है, तो वो जल्दी से भानी को कॉल करती है। भानी बोलती है हो गया आपका काम। तो लाइक प्राची बोलती कि हाँ चल रहा है, आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बोले, वो बताती है कि मैं यहाँ आ गई। तो प्राची बोलती है अभी तो टाइम लगेगा आपको, 1.5 आवर और लगेगा। तो वानी बोलती है कि हाँ। तो प्राची बोलती है कि सब ठीक है, आप मुझसे कुछ बात करना चाहोगे। तो वानी बोलती है कि हाँ मिल के बात करेंगे ना, अब तो मैं आपके पास ही आ रही हूँ। थोड़ा सा ऑफकोर्स वानी काफ़ी साउंड जो था वो सैड था। तो प्राची भी थोड़ा सा, अब उसको पता था रीज़न, तो वो थोड़ा सा उसको चिलअप करने की कोशिश कर रही थी कि अंदर से प्रिंसिपल मैम का आवाज़ आती है कि प्राची मैम आ जाइए आप, या फिर कॉल पे ही लगे रहना है। और कहीं ना कहीं वानी सुन लेती है। तो वानी बोलती है आप काम कर लो, फिर आपको ऑफकोर्स मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करना है। थोड़ा वानी भी प्राची को टेंशन ना देते हुए बोलती है। तो प्राची बोलती है कि हाँ आप अपना ध्यान रखना, आपने कुछ खाया। तो बोलती कि मुझे भूख नहीं है, मैं खा के आई थी। तो बोलती अच्छा खा के आए थे, झूठ भी बोलने लगे हो मुझसे, आपको पता है ना आप झूठ बोलना नहीं जानते, तो मत बोला करिए। तो वानी बोलती हाँ हाँ आपको तो सब पता होती है, जैसे कि मैंने क्या खाया है क्या नहीं खाया, और वैसे में मैं आपके पास आ रही हूँ ना, अब आप खिलाओगे ना मुझे। तो प्राची बोलती है ऑफ कोर्स मैं खिलाऊंगी, चलिए मैं अपना काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद फिर आती हूँ, आप मुझे जैसे आने वाले हों तो मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा। तो बोलती है कि ठीक है। अब बानी तो बिज़ी हो जाती, प्राची तो बिज़ी हो जाती है अपने काम में, और जो बानी होती है वो वेट कर रही होती है कि फाइनली कब आएगी मेरी डेस्टिनेशन, क्योंकि होता है ना कि जब उदास हो तो बस जल्दी से पहुंचना है, और तभी जो डिस्टेंस होती है काफ़ी लॉन्ग होती है। सेम वेट करते करते फाइनली वो टाइम आता है जब वो आने ही वाली थी। वो कॉल करती है प्राची को। तो प्राची जो होती है वो रास्ते में होती है, वो बोलती है कि हाँ जान कहाँ पहुँचे। तो वो बताती है, तो बोलती है कि हाँ आपको यहाँ उतरना है, ठीक है।
तो प्राची वो बानी कहती है कि ठीक है मैं वहाँ उतर जाऊँगी। तो फिर उसके बाद जो प्राची होती है वो कहती है कि मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं आपको पिकअप करके दैन फिर प्रिंसिपल मैम के यहाँ जाना है, दैन वहाँ से कुछ पेपर हैं वो देने हैं, दैन फिर मैं आऊँगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सॉरी जान, बट अगर मैं वहाँ गई तो वो मुझे पता है पक्का पकड़ लेंगे और फिर लेट हो जाएगा आपको लेने में, दैट्स वाई मैं आपको पिकअप करूँगी दैन फिर वहाँ जाऊँगी। तो सॉरी पहले से ही, आप गुस्सा मत करना। आई नो आप थके आ रहे आए हो, तो लाइक क्योंकि उसको पता था कि बानी ऑलरेडी सैड है और मैं अपना काम लाइक टाल भी नहीं सकती क्योंकि लास्ट डेडलाइन दे दी है मैम ने। तो क्या करें यार, जॉब के साथ चीज़ें हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है भाई, जॉब भी आसान नहीं है। तो बानी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं भी तो एकदम सडन ही आ रही हूँ, मैंने कौन सा पहले से आपको इन्फॉर्म करा है जो आप मेरे लिए पहले से रेडी बैठे हो या छुट्टी लेके बैठे हो। तो बानी प्राची बोलती है आप आ जाओ, मैं बस हूँ वहीं पे। और फिर प्राची जो होती है वो वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ वेट कर रही होती है, और जो बानी होती है वो वेट कर रही होती है भाई कब आएगा टाइम। बस रास्ता पहुँच जाता है, जो इतनी मीलों की मंजिल लग रही थी वो फाइनली कुछ मिनटों में दूर हो जाती है। और बानी जो होती है वो प्राची के पास पहुँच ही जाती है, बस रुकती है और बानी उतरती है तो फ़ोन उसके कान में होता है और बोलती है कि जान मैं आ गया, आप कहाँ हो? तो प्राची लाइक कि अभी जो बस आई है उसमें आए हो आप? तो बोलती कि हाँ। तो बोलती ओके, आप जहाँ होते हो वहीं खड़े रहो। क्योंकि बानी दूसरी साइड में प्राची दूसरी साइड में होती है, वो अपनी स्कूटी से दूसरी साइड में आती है बानी के पास। और क्योंकि प्राची जो थी उसने पूरा मुंह अपना पैक किया हुआ था, हेलमेट लगाया हुआ था तो उसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल था। उसकी स्कूटी भी थी जो कि बानी ने ऑफकोर्स फ़ोटो में देखी थी बट नॉट इन रियल। ये फर्स्ट टाइम था जब बानी प्राची के पास आई है, फर्स्ट टाइम है ये एवर। तो प्राची बानी के पास आती है और बोलती है कि बैठा नहीं है क्या? अब बानी जैसे ही लाइक देखती है प्राची को हेलमेट मुंह पैक, तो बोलती है वाओ आप इस तरीके से जाते हो? तो प्राची बोलती है क्यों, पैक होके नहीं जाना चाहिए क्या? तो बोलती है कि ऑफकोर्स, मुझे हग भी नहीं करोगे? बानी बोलती है। तो प्राची बोलती है हग चाहिए बेबी को, ठीक है क्यों? लाइक वो पूरा क्राउडेड एरिया था लाइक बोल सकते हैं। और प्राची जो होती है वो अपनी स्कूटी से उतरती है और अपनी जान को हग करती है और बोलती है आपका बैग कहाँ है, बैग लेके नहीं आए? वो भूल जाती है कि यार अभी उसको लगा शायद नॉर्मल आर्गुमेंट हुई होगी। तो बानी थोड़ा सा उदास हो जाती है, उसके आँख में बोलते हैं ना कि हल्का सा पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। तो प्राची बोलती ओके 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 सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। ऑफ कोर्स मेरे कपड़े पहनोगे ना, मेरी जान आई है तो ऑफ कोर्स मेरे कपड़े पहनेगी। दैन उसके बाद बोलते हैं कि चलो आप बैठो, और पास में ही जाने लगते हैं। तो बानी भी थोड़ा सा अपना मूड को थोड़ा चिल अप करके, क्योंकि ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम वो अपने पार्टनर के पास आई है और उदास होके ही जाएगी, वो भी अपने भैया के वजह से। मम्मी ने तो परमिशन दी है ना, भैया की वजह से मूड क्यों ऑफ करना था? तो मूड ऑफ काफ़ी, लेकिन बानी अपना मूड ठीक करते हुए बोलती है कि कहाँ जाने वाले हैं हम? तो बोलती है कि पहले तो हम जूस पियेंगे। वो जूस का एक जो शॉप होती है वहाँ रोकती है। तो बानी बोलती है कि मुझे नहीं पीना है। तो बोलती है शट अप, मैंने आपसे पूछा नहीं है, मुझे पीना है, मुझे वीकनेस हो रही है। तो आपका जहाँ आपकी जान बोलेगी तो बानी कैसे ना बोलने वाली। तो बोलती है कि ओके ठीक है। तो फिर जूस पीते हैं दोनों, बैठते हैं, फ्रूट मिक्स लाइक फ्रूट का जूस पीते हैं दोनों। पानी को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उसने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया था। और अच्छे से जब वो जूस पीते हैं दोनों, फिर प्राची जो होती है थोड़ा सा बानी का मूल झेल करती है और बोलती है कि चलो अब देखो यहाँ से घर में तो घर जहाँ पे मैं रहती हूँ रूम वो तो पास में है, लेकिन पहले मैम के यहाँ जाना पड़ेगा और मैं आपको घर पे अकेला छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब मैं आपको अपनी लाइफ घुमाती हूँ कि मेरी लाइफ कैसी है। तो पानी जो होती है अभी तक वो मतलब कल से वो उसको ये पता चला था कि वो अपने
प्राची के पास आने वाली है वो इतनी एक्साइटेड नहीं थी। लेकिन प्राची की ये बात सुन के कि मैं आपको अपनी लाइफ घुमाती हूँ, मेरी कैसी लाइफ है यहाँ की, तो वानी को थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है। अच्छा लगता है कि यार अपनी लाइक पार्टनर की जो आज तक उसको सिर्फ रूटीन पता था कॉल पे या वीडियो कॉल पे या मैसेज में, वो फाइनली वो भी लाइफ वो जिएगी। क्योंकि वानी का नेचर था भी कि उसको वो लाइफ अच्छा लगता था जानना कि प्राची अभी क्या करिए। वो मोस्टली मैसेज में या कॉल पे एक दूसरे से कनेक्ट भी रहते थे कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इस तरीके से। और ये फर्स्ट टाइम था जब वानी वो चीज़ खुद से सामने जिएगी। तो प्राची बोलती अब आपको पता चलेगा कि लाइक मेरा टाइम कैसे जाता है। आप बोलते हो ना कि पूरा टाइम कहाँ निकल जाता है, अब आपको पता चलेगा। देखो अभी कितना बज रहा है, लाइक 2 o'clock, अभी देखना। तो वानी जो होती है वो प्राची के पीछे बैठी होती है स्कूटी पे, और जो उसके कंधे पे अपना सिर रखती है। तो वानी के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, मुझे नहीं पता था कि बैक सीट पे भी इतना सुकून मिलता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं आपके पीछे बैठी हूँ। तो प्राची बोलती है हाँ यहाँ पे तो आपको मेरे ही पीछे बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरी सिटी में आई हैं, तो अब तो मैं आपको पूरी सिटी घुमाऊँगी ना अपनी स्कूटी के पीछे बैठाल के वहाँ पे। तो प्राची वानी बोलती है कि वहाँ पे तो आप कभी नहीं चलाते हो, वहाँ पे तो हमेशा मैं ही चलाती हूँ। तो प्राची कहती है हाँ तो वहाँ पे आपका ना, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे सिर्फ मेरा, तो आप पूरे टाइम पीछे बैठोगे। तो वानी कहती है वाओ मुझे नहीं पता था इतना सुकून मुझे मिलने वाला है यहाँ पे, आई लाइक इट। वो खुश हो जाती है, वो बहुत खुश हो जाती है। जो उसका एक बोलते हैं ना कि सैडनेस थी, जो कहीं घर की टेंशन थी, वो कहीं ना कहीं धीरे हट रही थी अपने पार्टनर से मिलके। प्राची को ही क्योंकि उसको पता था, तो वो वानी को पूरी कोशिश कर रही थी उतना चिल करने की, उतना। और ऑफ कोर्स इन दोनों के जो साथ में एक अपनी सिटी में रहने के ड्रीम थे, लाइक अपनी मतलब कोई भी अदर सिटी हो लेकिन साथ में हो, अब वो फाइनली जो इन्होंने काफ़ी टाइम से, या बोल सकते हैं हर पार्टनर का अपने पार्टनर के साथ रहने के जो ड्रीम होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो फाइनली वो टाइम आ गया जब वो पूरा करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक सिटी में हैं और वो सपने पूरे करने वाले हैं। फिर क्या था, जो प्राची होती है वो मैम के यहाँ जाती है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कि मैम का क्या रिएक्शन होता है, वानी से कैसे मिलते हैं सब लोग, और इन दोनों का लाइफ कैसे चलती है आगे। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।